मंडला स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में बारिश शुरू होते ही वन्य जीवों खासकर बाघों की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान ऑपरेशन मानसून शुरू कर दिया है। अगले 3 महीनों तक जंगल के कोर एरिया में पर्यटकों की एंट्री पूरी तरीके से बंद रहेगी, जबकि बफर जोन में निर्धारित नियमों के तहत ही पर्यटन की अनुमति दी जाएगी। वन विभाग ने अवैध शिकार और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। ऑपरेशन मानसून के तहत कान्हा टाइगर रिजर्व में 182 पेट्रोलिंग कैंप सक्रिय कर दिए गए हैं, जहां लगभग 1000 वन अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे निगरानी करेंगे। बारिश के दौरान जंगल के कई रास्ते दुर्गम हो जाते हैं, ऐसे में पैदल गश्त के साथ 16 प्रतिष्ठित हाथियों को भी सुरक्षा अभियान में शामिल किया गया है। कान्हा किसली मुखी और सुपखार के हाथी शिविरों को पूरी तरीके से सक्रिय रखा गया है, ताकि उन क्षेत्रों तक भी पहुंच बनाई जा सके जहां वाहन पहुंचना संभव नहीं होता। इसके साथ ही जंगल के 590 संवेदनशील स्थानों की पहचान कर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग ने 1204 किलोमीटर लंबे वन मार्गों और पगडंडियों पर नियमित गश्त सुनिश्चित की है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त अस्थायी पेट्रोलिंग कैंप भी स्थापित किए जाएंगे। फील्ड डायरेक्टर रविंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार सभी अधिकारियों को दैनिक गश्त रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा और कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। आपको पता है कि मानसून का जो सीजन होता है बहुत संवेदनशील होता है, विभिन्न शिकार के हिसाब से या कि अतिक्रमण के हिसाब से। और इस समय क्या है कि आवागमन का मार्ग बाधित हो जाता है, तो मूवमेंट कम होने के कारण जो अवांछनीय तत्व हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं। इसके लिए हम लोगों का प्रयास होता है कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा गश्ती करके क्षेत्र को सुरक्षित किया जाए, और हम एक मानसून गश्ती का प्लान बनाते हैं और जिसमें हमारे पूरे के पूरे रूट और चार्ट डिसाइड होते हैं, और वो संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उनको हम पूर्ण रूप से कवर करते हैं। और उस प्रोटोकॉल में पूरी प्रक्रिया दी होती है कि क्या रूट होगा, किस बीट को, किस रोस्टर को फॉलो करना है, किस ऑफिसर को कितने दिन गश्ती करनी है। और इस संदर्भ में हमने भी एक बैठक ली जिसमें हमारे दोनों डिप्टी डायरेक्टर्स, सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स और रेंज ऑफिसर्स उपस्थित थे, और हमने पॉइंट वाइज विस्तार से चर्चा करी कि मानसून में कैसे पेट्रोलिंग करेंगे, सुरक्षा का कार्य कैसे किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चूँकि मानसून सीजन स्टार्ट हुआ तो हमारी टीम ने शुरू से ही गश्ती का आरंभ कर दिया है, और मैं स्वयं भी मैंने जाके 7.5-8 किलोमीटर स्टाफ के साथ गश्ती की और उन्हें मोटिवेट किया। और इसमें एक गश्ती का एक और तरीका होता है कॉम्बिंग, जिसमें आपस में लोग इकट्ठा होके 20 से 25 मीटर के दायरे पे जाते हैं और पूरा का पूरा एरिया कवर करते हैं। और आप जब पूरा डाटा निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी जैसे कंघी होती है तो जीपीएस के जो एमएस टाइप का जो डाटा होता है उस तरह से प्रतीत होता है। और बहुत वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही आवश्यक एक गतिविधि है जो हम हर साल संचालित करते हैं। भी उनकी मानसून गश्ती में उनका भी रोस्टर होता है, हाथियों का भी हम उपयोग करते हैं, और ऐसे स्थान जहाँ कि हम नहीं जा पाते हैं वहाँ हाथी से हम लोग गश्ती करते हैं। और इसमें ये भी व्यवस्था होती है कि एक हाथी का एक चार्ट बना हुआ है कि उसको कितने दिन काम लेना है, फिर उसको कब आराम देना है, उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। और मानसून का समय जो होता है एक स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा संवेदनशील होता है, तो हम एनुअल हेल्थ चेकअप जो रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते हैं अपने स्टाफ का, क्योंकि मलेरिया, टाइफाइड और इस तरह की जो मानसून जनित बीमारियां होती हैं वो उनका प्रकोप काफ़ी होता है। तो रेगुलर अब हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है अलग अलग स्थान पे इकट्ठा होती है। और कैंप का एक और जो मानसून गश्ती का एक प्रकार है जिसमें हम 2-2, 3-3 रेंजर की टीम जो है वो इकट्ठा होकर भी कई बार एक कॉम्बिंग करती हैं, सघन गश्ती करती हैं, और वो सुबह से लेकर दोपहर एक जगह इकट्ठा होंगे, खाना खाएंगे, फिर गश्ती करेंगे, और बड़ी व्यापक चलने वाली प्रक्रिया है ताकि हमारा जंगल पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। कान्हा के घने जंगलों में अब 3 महीने तक सुरक्षा का सख्त पहरा रहेगा। वन विभाग को उम्मीद है कि इस विशेष अभियान से बाघों और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।